जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, या भी किसी बड़े स्कूल में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा तो जरूरी है कि भाई ये जानना कि हम उस स्कूल में जाना क्यों चाहते हैं। क्यों हमको जो लगा कि हम नवोदय में हमको पढ़ना चाहिए या फिर सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहिए। आपके पास है इसका जवाब? अगर है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम सबको एक बात पता है कि भाई दिन में 24 घंटे होते हैं। यही तो होता है, दिन में 24 घंटे। इधर आओ। किसी किसी के पास 25 घंटे, 26 घंटे, 27 घंटे भी होते हैं। अब कहोगे यार सर पगला गए हैं क्या? कौन दिन में कैसे 26 घंटा हो सकता है, 25 घंटा हो सकता है? हमने पढ़ा है जियोग्राफी में, हमने पढ़ा है साइंस में कि दिन जो होता है वो केवल 24 घंटे का होता है। बिल्कुल आपके हिसाब से 24 घंटे का होता है, लेकिन एक सफल आदमी के लिए वो दिन 24 घंटे का नहीं होता। वो दिन उसके लिए 25 घंटे, 26 घंटे, 27 घंटे, 28 घंटे, उसके लिए जितना वो चाहता है उतने घंटे के दिन उसके लिए हो सकते हैं। और आप भी बना सकते हो। कैसे? आओ आज इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। मैं हूं सरवण शर्मा और आप देख रहे हैं एसजी कॉन्सेप्ट। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर से बोल देता हूं, कैसे हो मेरे सुरवीरों? तो आज की जो क्लास है, आज जो ये वीडियो है, ये स्पेशली पर बनाने का केवल मकसद इतना सा था कि भाई पढ़ना तो सभी चाहते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में, और भी बड़े बड़े स्कूल हैं सिमरथुला जैसे, जिसमें सेंट्रल हिंदू स्कूल, पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन क्या सिलेक्शन उसमें होगा? और अगर आप चाहते हो आपका सिलेक्शन हो तो खुद अपने आप से एक बार पूछो कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि जिससे आपका नवोदय में या फिर किसी स्कूल में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए अपने आप से इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इसका आंसर आप खुद अपने आप से पूछकर निकाल सकते हो। भाई देखो, अगर कितने सारे बच्चे थे, जैसे जब भी कोई फॉर्म आता है ना, ऑलरेडी मैं अपने बारे में बता रहा हूं मेरी स्थिति क्या थी। जैसे मान लो कि मैं एसएससी का एस्पिरेंट था, ठीक है, मैं एसएससी के एग्जाम्स देता था, लेकिन एसएससी के एग्जाम्स में कभी प्री नहीं क्वालिफाई हुआ, कभी मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ, कभी टाइपिंग में बाहर हो गया। टाइपिंग वगैरह भी होती है उसमें, है ना? तो कहीं ना कहीं से कभी ना कभी बाहर हुआ। इसका रीजन क्या था? देखो, पहली चीज तो ये, जब मैं प्री में जब कोई फॉर्म आता है ना, तो फॉर्म आता है तो उसमें मैं देखता हूं कि भैया ये स्कूल है, इसमें किसी को हम जानते हैं कि इस स्कूल में ये पढ़ता है, या मैं जानता हूं कि एसएससी से इसको नौकरी मिली है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरे बारे में पहले सुन लेना। जहां जहां मैं एसएससी बोल रहा हूँ वहां पे आप अपना नवोदय और सैनिक स्कूल और जो भी आप स्कूल में पढ़ना चाहते हो वो स्कूल आप पुट कर लेना और अपने बारे में सोच लेना वैसे, ठीक है। जैसे फॉर्म आया तो फॉर्म आने के बाद मेरा सबसे पहला काम क्या होता था, जो कि सब नहीं करते हैं, है ना? वही लोग करते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है। सबसे पहला काम ये होता था कि भाई एग्जाम कितने दिन बाद होगा। अगर मैंने आज फॉर्म भरा है तो एग्जाम कितने दिन बाद होगा? 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ऐसा कुछ टाइम मिलता था। दूसरा काम मेरा ये होता था कि देखना है कि भाई उसका सिलेबस क्या है। अब उसके सिलेबस में मैंने देख लिया भाई मैथ आती है, जीके आता है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है। अब फिर देखा उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, सारे चैप्टर दिखे। तकरीबन मैथ्स में 15 से 20 चैप्टर मैथ्स के, इंग्लिश के तकरीबन 15 से 20 चैप्टर इंग्लिश के, और जीके का तो बहुत बड़ा भंडार है वो, मतलब उसके लिए तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा। और रीजनिंग के 10 से 12 चैप्टर। चलो कुल मिला के अगर मैं जीके भी उसमें इंक्लूड कर देता हूं तो मुझे 4 महीने के अंदर में कुल पढ़ना रहता था, मान लेते हैं मोटे मोटे 80 चैप्टर पढ़ने हैं, है ना? 80 चैप्टर पढ़ने के लिए अब वहां पर जोश तो खूब रहता था। चलो भैया घर से पैसे ले लेते हैं पापा से, पापा पैसे दे दो, बुक लानी है। गए भैया, तो अपने जो सेलेक्टर्स थे, जो मेरे दोस्त जो सेलेक्ट हो चुके हैं, उनसे कुछ बात की है, भैया कौन सी बुक पढ़े थे तुम? तो ये बुक पढ़े थे हम, है ना? नहीं, कौन सी बुक लिए थे? पढ़े थे नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, है ना? क्योंकि मैं वो सेकंड और थर्ड के बीच का स्टूडेंट था, जो कि मैंने बताया था। जिनको सेकंड और थर्ड वाला टाइप का स्टूडेंट ना पता हो ना, तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको भी पता लग जाए कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप, दुनिया में 3 ही तरह के स्टूडेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो मैं सेकंड और थर्ड के बीच वाला था, है ना? तो मैं बहुत तेज था पढ़ने में, और ना ही घर वालों की ज्यादा बात मानता था, तभी तो आज यहाँ बैठा हूँ। नहीं तो मैं भी कहीं पर कोट टाई लगाकर मैं भी डीएम एसटीएम होता। फिलहाल वो बात, आप लोग जो ठोकरे मैंने खाई हैं वो आप ना खाओ, इसीलिए मैं यहाँ पर आज हूँ। तो अब वो बुक जो उसने बताई, घर से पैसे लिए, पापा 1200 रुपए दे दो, बुक लानी है, बुक ले आए।
बुक लाकर रखे, उसके बाद हाँ कितनी अच्छी बुक है, जैसे ये नई नई बुक आई, अब इस नई नई बुक को केवल देख देख के बहुत खुश हैं, है ना। ये लड़का है नवोदय स्कूल का, देखो ये वाला, अरे वाह, ऐसे रहते हैं नवोदय स्कूल के, तो बहुत अच्छा स्कूल है। उसके बाद कुछ लोग बुक खोलेंगे, कितना, कुछ लोग सूंघ के भी चेक कर लेते हैं, बुक की महक बड़ी अच्छी है, सब कुछ हो गया, है ना। पहला चैप्टर खोला गया, पहला चैप्टर पढ़ा भी गया, 2-4 पन्ने पढ़े गए, उसके बाद ये चली जाती है कोने में। और ये कब याद आएगा, जब एग्जाम का आपके 1 हफ्ते 10 दिन, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कल एग्जाम है तो आज पढ़ेंगे, ठीक है, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा उन लोगों का सिलेक्शन। भैया चाहे जितनी जोर लगा लो, सिलेक्शन लेने के लिए एक कॉन्टिन्यूटी चाहिए, एक कॉन्टिन्यूटी। अभी भी टाइम है, अगर आप नवोदय में पढ़ना चाहते हो तो अभी भी आपके पास समय है। लेकिन अब उसके लिए कुछ बच्चे बार बार कमेंट करते हैं, सर टाइम टेबल बना दो। अरे टाइम टेबल है बउआ, कोनो खिचड़ी नहीं है कि हम बना देंगे और आप खा लोगे। टाइम टेबल ऐसी चीज है जो, भाई देखो मैं यहां पर बैठा हूं, बहुत से टीचर होते हैं जो टाइम टेबल बताते हैं, मैं भी अपने हिसाब से टाइम टेबल आपको बताता हूं, लेकिन उस टाइम टेबल को क्या आप फॉलो कर पाओगे? उस टाइम टेबल को मुझे क्या पता कि आपके पास कौन सा समय है जिस समय आप खाली रहते हो, स्कूल से, कोचिंग से, खेल कर, इन सभी चीजों से कौन सा टाइम ऐसा होता है जो आप खाली रहते हो? मुझे नहीं पता उसके बारे में, उसके बारे में तो आपको पता है ना। आपको अच्छी तरह से पता है कि भाई आपके पास पढ़ने का कौन सा समय है, तो आप टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाओ। अभी टाइम है, अभी अगर आप टाइम टेबल बनाते हो तो टाइम टेबल, अगर आप 3 घंटे का भी टाइम टेबल सेट कर लेते हो, है ना, और आपका एग्जाम तो बिल्कुल मतलब समझ लो कि टफ भी है, इजी भी है। टफ कैसे है? टफ इसलिए है क्योंकि सीट्स कम है, इसलिए टफ है। जो बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होगा वो भैया बहुत आगे जाएगा, उसका सिलेक्शन होगा। और जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है या उसके यहाँ सीट्स ज्यादा है, उनके बारे में हो सकता है। तो यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है ना। जहां पर सीट ज्यादा वहां से कंपटीशन कम, जहां सीट कम वहां कंपटीशन ज्यादा। तो कहने का मतलब यह है कि लेकिन आपको उस ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे से आपको आगे कैसे निकलना है। जो ज्यादा बच्चा पढ़ के बैठा है उसको ये लगता है कि भाई मैंने अरिहंत की बुक खत्म कर ली है ना। अगर आप, और जो कम पढ़ा है वो ये सोच रहा है कि मैं अरिहंत की बुक पढ़ लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। किसी एक बुक के पढ़ने से, मैंने शुरू से कहा है कि किसी एक बुक के पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आप अरिहंत की बुक, मैंने सजेस्ट भी की थी कि भाई आप अरिहंत की बुक लो, अरिहंत की बुक बहुत अच्छी है। आप उससे अपनी पढ़ाई के बाद रिवीजन कर सकते हो, समझ लो उसमें एज अ रिवीजन नोट्स दिया गया है और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है, इतना काम है। बाकी आपको अपनी स्कूल बुक पढ़नी है तो भैया कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं करना था आपको कि आपको 9th की बुक पढ़नी है, 10th की बुक पढ़नी है, 7th की बुक पढ़नी है, ऐसा भी नहीं करना था। आपको केवल अपनी क्लास 8 की बुक पढ़नी थी, आपको केवल अपनी साइंस की बुक पढ़नी है क्लास 8 की। जो भी आप किसी भी बोर्ड का कोई मतलब ही नहीं, किसी भी, बस एक चीज देख लेना, सिलेबस क्या है, ठीक है। जो इनका ऑफिशियल सिलेबस है उस सिलेबस में अपनी बुक पर निशान लगा लो, जो चैप्टर पढ़ चुके हो उन्हें रिवाइज कर डालो, और जो चैप्टर्स आपने नहीं पढ़ा है अभी आपके पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में अभी आपके टाइम है, तो जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं उन्हें कायदे से पढ़ लो, ठीक है। कुछ यहां पर भी काफी सारी क्लासेस चल रही हैं जिसमें आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो, खुद से नहीं कर सकते हो, तो आपको जो यहाँ पर क्लासेस आपको आधे घंटे 1 घंटे की डेली जो क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, सुबह में, शाम में, आप उनमें से कोई एक क्लास ज्वाइन कर लो, है ना। अगर आपके पास टाइम है तो आप सभी क्लासेस ज्वाइन कर लो, यहां से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। क्योंकि रिवीजन तब होता है जब हम पढ़ चुके होते हैं। अगर हमने पढ़ाई ही नहीं की है तो भाई रिवीजन किस काम का? रिवीजन होगा तब। रिवीजन का मतलब क्या होता है कि भैया एक बार हम पढ़ चुके हैं, बस एक बार सरसरी निगाह मार रहे हैं। तो सर, आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल सरसरी निगाह ही मार रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। तो अगर पढ़ नहीं रहे हो तो सिलेक्शन कैसे होगा? अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर कि सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। पहले तो मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, स्कूल से आने के बाद फिर कोचिंग जाता हूं, कोचिंग से आने के बाद, है ना, कुछ लोगों का, सर मैं खेलने जाता हूं, चलो ठीक है भाई खेलने जाते हो। उसके बाद सर बहुत थक जाता हूं, फिर आराम करता हूं, चलो ठीक है आराम कर लेते हैं, सब काम हो गया। उसके बाद फिर उठता हूं, किताबें उठाता हूं, 10-15 मिनट आधे घंटे पढ़ता हूं। पढ़ता क्या हूं, केवल घर वाले कुछ जबरदस्ती बैठाते हैं तो बैठ लेता हूं। कुछ लोग तो घर वालों का कहा भी नहीं मानते, वो बैठते भी नहीं है। तो ये सारी आदतें छोड़ो,
ठीक है, सबसे पहला काम तो ये करो आप कि अपने एक बैठने की आदत डालो कि भाई 3 से 4 घंटे हम कैसे बैठ सकते हैं। बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। वो देखे हो ना कि जैसे नेता लोग होते हैं अपनी कुर्सी पे एकदम बैठे रहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल समझ लो वही कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ पर बैठने की आदत डालो, जितना बैठने की आदत आपकी बनी रहेगी, ठीक है, वो आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। क्योंकि कॉन्टिन्यूटी मतलब एक लगातार बैठ के पढ़ना ये भी एक तपस्या है। और जो कि तपस्या जानते हो सबके बस की बात नहीं। पहले के समय में साधु संत लोग, बड़े बड़े साधु संत लोग किया करते थे। तो भाई तपस्या के लिए आपको बैठना तो पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आपने पढ़ा, कहा सर आपने अभी शुरू में कहा था कि जो सफल लोग होते हैं उनके पास 24 घंटे से ज्यादा का समय होता है दिन में, है ना। बिल्कुल कहा था भाई, उनके पास कैसे होता है ये भी जान लो। जैसे अगर मान लो कि इस समय ठंडी है, हाँ ये बात तो मैं बताना भूल गया, ठंडी खूब हो रही है, जैसा लग भी रहा है, मैंने स्वेटर पहन रखा है तो ठंडी है ना। इसके बाद गर्मी भी आएगी, उसके बाद बरसात भी आएगी, तो सब कुछ आएगा। तो ठंडी बहुत है, तो ठंडी बहुत है। मैं अपने हर वीडियो में ये कहता हूं कि भाई पढ़ने का केवल एक बहाना है कि पढ़ना है, और ना पढ़ने के बहुत बहाने हैं कि भाई आज ठंडी बहुत है, आज गर्मी बहुत है, आज बरसात है, आज लाइट बड़ी धीमी है, आज पंखा बड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है, आज पेट में हल्का हल्का दर्द लग रहा है, आज स्कूल गया था बहुत थक गया हूँ, आज बहुत खेल लिया था बहुत थक गया हूँ। बहाने बहुत है, ये सब अपने खुद के बहाने हैं, बाकी होता कुछ नहीं। इन सभी बहानों से छूटो, फिर अपना 24 घंटा जो है ना वो 25-26 में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, सुनो। जैसे मान लो कि आप रात में 10 बजे सोते हो, ठीक है, 10 बजे सोते हो और सुबह उठते हो मान लो 6 बजे 7 बजे, बहुत से लोग तो 8 बजे 9 बजे सो के उठते हैं, है ना। जो 8 बजे 9 बजे सो के उठते हैं वो तो अपने दिन को 24-25 मतलब 26-27-28 घंटे में बदल सकते हैं। मैं नॉर्मली 1 घंटा बढ़ाने का टाइम आपको बता रहा हूं, नहीं तो कहोगे सर तो बड़ा बोझ हो गया। आप 15 मिनट लेट से सो और 15 मिनट जल्दी उठ लो। एक अलार्म घड़ी ले लो। अलार्म घड़ी स्टूडेंट के लिए ना ब्रह्मास्त्र है। अलार्म क्लॉक, वो मोबाइल की घड़ी और वो घड़ी में जो स्मार्ट वॉच ले रखे हो उसमें जो अलार्म लगाते हो, ये सब एक क्लिक पे बंद हो जाते हैं, ठीक है। एक क्लिक पे बंद हो गए, फिर सो गए, अच्छा 10 मिनट बाद उठते हैं। लेकिन जो अलार्म क्लॉक होता है उसको रखो अपने से दूर, ठीक है। अलार्म क्लॉक का भी एक तरीका होता है, कभी अपने नजदीक नहीं रखा जाता अलार्म, क्योंकि भैया नींद में हमको क्या पता कि भाई अलार्म बज रहा है, अभी एक बार बंद करते हैं 5 मिनट में उठते हैं, पता लगा 5 मिनट 1.5 घंटे हो गए। तो अलार्म क्लॉक जो होता है इसका रूल होता है बच्चा, इसका रूल ये होता है कि आप अलार्म क्लॉक जो है वो अपने से दूर रखो, इतनी दूरी पर रखो कि जब वो बजे तो आपको उठ के उसे बंद करना पड़े, और जब आप उठोगे, उठ के बंद करोगे, उतनी देर में आपका जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो काम करना शुरू हो जाएगा कि यार मैंने तो पढ़ने के लिए लगाया था। 15 मिनट देर से सोना है, और वो 15 मिनट केवल सोने के लिए नहीं, उस 15 मिनट में हमको अपनी पढ़ाई ही करनी है। सुबह आप 15 मिनट जल्दी उठना है, तो वो जो 15 मिनट जल्दी उठ रहे हैं उसमें भी हमको पढ़ाई करनी है। आधे घंटे बढ़े आपके, 24 घंटे को मैंने 24.5 घंटे कर दिया है। कर पाओगे इतना? केवल 15-15 मिनट तो कह रहा हूं, इससे ज्यादा कह नहीं रहा हूं, ठीक है। और सर कहां कम कर सकते हैं? जो आप खेलने जाते हो, मान लो कि अगर आप जो आधे घंटे खेलते हैं, ठीक है, जो आधे घंटे 1 घंटे खेलते हैं, वो अपने खेल में आधे घंटे वालों के लिए तो कोई बात नहीं, आधे घंटे वाले तो बेचारे वो खेले कहाँ गए और चले आए। जो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा खेलते हैं, वो अपने खेल में 15 मिनट की कमी कर दें अपने खेल में, ठीक है। यानी जहां पर तुम 2.5 घंटे 2 घंटे खेलते हो, वहां पर खेल, मैं कभी नहीं मना करता कि भाई खेलो ना, क्योंकि स्पोर्ट्स से मुझे भी बहुत प्यार है। मेरी कम्युनिटी पोस्ट तो आप लोग देखते ही होंगे, है ना, कभी क्रिकेट है, कभी फुटबॉल है, कभी हॉकी है, सब स्पोर्ट्स मुझे भी बहुत पसंद है। स्पोर्ट जरूरी भी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ऐसा बताया जाता है ना। तो बिल्कुल, लेकिन ज्यादा खेलोगे ना, ज्यादा खेलोगे दिमाग हो जाएगा खराब, तो ज्यादा नहीं खेलना है ना। जो भी आप 1.5 घंटे 2 घंटे खेलते हो, उसमें से केवल 15 मिनट कम कर लेना। वो 15 मिनट अपनी पढ़ाई में इंक्लूड कर दो, वो 15 मिनट अपनी पढ़ाई में इंक्लूड कर दो, ठीक है। और कहां पर कम कर सकते हो? जैसे आप टीवी देखते हो, ठीक है, टीवी देखते हो, टीवी देखने बैठ गए, टीवी का कोई एक फेवरेट शो क्लियर करो। ऐसा नहीं होता है कि भैया, अब आजकल तो कुछ लोगों के यहाँ जियो फाइबर लगा है, यानी कि वो उनके पास स्मार्ट टीवी है, तो वो यूट्यूब पे जब मन गए तब कुछ ना कुछ देखा करते हैं। या कुछ लोगों के पास भैया सब्सक्रिप्शन है अमेजॉन का या फिर नेटफ्लिक्स का या फिर दुनिया भर के, तो उसमें वो अपने शोज जब मन गए तब लगा के देख लेते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है। एक टाइम फिक्स करो। पहले के बच्चे
ज्यादा पढ़ने में क्यों होशियार होते थे, या जो कमजोर बच्चा होता था वो भी आगे कैसे निकल जाता था। मेन रीजन था एक ही चैनल आता था हम लोगों के टाइम में, और वो था DD1, दूरदर्शन का DD1। उस पर सारे टाइम फिक्स होते थे, एक चैनल केवल, दिन भर कुछ नहीं देखना है, टीवी में कुछ ऐसा आता ही नहीं था कि हम बैठ के देख लें। शाम के टाइम में कभी सैटरडे को संडे को शाम को 4 बजे से मूवी आती थी, तो भैया चलो वीकेंड है तो ये भी मौका मिल जाता था। सैटरडे को तो नहीं देखने को मिलता था क्योंकि कोचिंग होती थी शाम को, संडे को देखने को मिल जाता था शाम को 4 वाली मूवी। उसके अलावा हम लोगों के टाइम में वो शक्तिमान आता था, ठीक है, और एक दो सीरियल और थे जो कि बच्चों वाले हुआ करते थे, ठीक है, द जंगल बुक आता था। सबकी अपनी संडे को टाइम फिक्स थी, तो संडे को आते थे, चलो उनके लिए टाइम फिक्स हो गया, बाकी पूरे दिन भर में टीवी नहीं देखनी। लेकिन आपके लिए ये जरूरी है कि भाई टीवी का एक टाइम फिक्स करो, मोबाइल का एक टाइम फिक्स करो। जहां पर आप फ्री फायर 1 घंटे खेलते हो, फ्री फायर में भी 15 मिनट कम कर लो। जहां पर टीवी आप 1 घंटे देखते हो, उसमें भी आप 15 मिनट कम कर लो। जहां पर आप अपने दोस्तों से बाहर स्कूल से लौटते समय, कोचिंग जाते समय, कोचिंग से लौटते समय, अबे का हाल है, सब बढ़िया है, तो हर अबे हुआ गवा रहे हो कल, है ना, जो ये करते हैं खड़े होके, यूपी वाली भाषा में हम लोग भी कोचिंग पढ़ते थे तो यही करते थे, ठीक है। लौटते समय कोचिंग होती थी 1 घंटे की, लेकिन वहां से आते आते 2 घंटे हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? रास्ता तो 15 मिनट का है, घर वाले भी कहते थे यार रास्ता तो 15 मिनट का है, तुम 45 मिनट कहाँ रह जाते हो? तो 45 मिनट वहीं रह जाते थे। और भैया का हाल है, ननकौआ से मिला रहे हो? कलिया ननकौआ मिला रहा भैया, जौन रंगबाजी में रहा था। तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। इन सब दोस्तों के साथ टाइम बिताना जरूरी है, लेकिन फालतू बातों में टाइम ना बिताओ। अगर आप उसका भी 15 मिनट बचा सकते हो तो मैंने सारी चीजें अगर आप देखोगे 15-15 मिनट अगर आप बचाते हो, केवल 4 चीजों में अगर आप 15 मिनट की कमी करते हो तो आपका ये 24 घंटा जो होगा ये 25 घंटे में बदल जाएगा, ठीक है। मैंने आपके सोने में नहीं कमी कर रहा हूं कि सोना बहुत ज्यादा आप 2 घंटा सो, 4 घंटा सो। हाँ, आप जितना सोते हो उतना ही सो, सोने में कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। आप अपनी पूरी नींद लो, लेकिन नींद लेने के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी कि भाई हमको पढ़ाई भी, ज्यादा सोना भी दिमाग के लिए, जितना सोना भी दिमाग के लिए खराब होगा। क्योंकि हमको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, हम तो सो के खत्म किए हैं। तो 15-15 मिनट का ये टाइम बचाकर आप अपने 24 घंटे को 25 घंटे, 26 घंटे, 27 घंटे में बदल सकते हो। और हर सफल आदमी का यही काम होता है। तो वो सुना होगा मोदी जी केवल 4 घंटे सोते हैं। क्यों 4 घंटे सोते हैं? क्योंकि वो अपने जो 24 घंटे है ना, उसको उन्होंने 2830 में कन्वर्ट कर रखा है। मतलब ऐसा न्यूज में बताया जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी वैज्ञानिक, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, रात भर नहीं सोते, रात भर नहीं सोते। क्यों? क्योंकि उनको उस 24 घंटे को अपना यूज करना है। 25, 30, 40 जो भी घंटे, जितने भी घंटे बनाना चाहो, अपनी जो हम आराम है उस आराम को छोड़ के, आपको तो कुछ दिनों की बात कर रहा हूं, है ना। एक बार अगर जिंदगी में सफल हो गए तब तो जिंदगी भर आराम ही आराम है। एक बार आपकी अपनी ड्रीम जॉब मिल गई, आपको अपना ड्रीम स्कूल मिल गया, आपको अपना, ठीक है, जो भी आपका ड्रीम टारगेट था वो मिल गया, तो आपको क्या चाहिए फिर जिंदगी में? भाई इसीलिए तो हमने इतनी मेहनत की है, इसीलिए ताकि हम अपना अचीवमेंट ले सकें, ठीक है। तो आप 24 घंटे को 25 घंटे में आज से कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? अपने 24 घंटे को 25 घंटे बनाने के लिए, यानी 1 घंटे का, केवल 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लेने के लिए आप क्या करोगे? और जो भी काम आप करने वाले हो कमेंट बॉक्स में बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना। कमेंट में सबके पढ़ता हूं, ऐसा नहीं होता कि कमेंट किसी का मिस हो जाए। हर एक बच्चे का, जो अच्छा बोलता है उसका भी कमेंट पढ़ता हूं, जो बुरा बोलता है उसका भी कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है। और जिनका लगता है कि भाई ये बच्चे को जरूरी है रिप्लाई देना, उनको रिप्लाई भी देता हूं। तो सभी लोगों, काफी सारे बच्चे होंगे जिनको रिप्लाई मिला होगा, है ना। अब ये है कि सब गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं दे सकता, सारे गुड इवनिंग का रिप्लाई नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई समस्या है, ठीक है, अगर आप कुछ परेशान लग रहे हो तो आपको रिप्लाई मिलेगा, और जरूर मिलेगा। तो आज से ही डिसाइड करो कि आप अपने इन 24 घंटों को 25 घंटों में कैसे आज से बदलने वाले हो। जो भी आप जिन जिन चीजों में 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जो भी काम में कमी करने वाले हो, वो सारी की सारी लिस्ट में बता देना कि सर आज मैं इन चीजों में कम करके और ये अपने 60 मिनट में आज से पढ़ाई के लिए ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अगर जितने भी बच्चे करेंगे, जितने भी बच्चों ने इस पर सोच लिया, लेकिन ये आग ठंडी नहीं होनी देनी है जब तक अचीवमेंट ना मिल जाए। सबसे पहली चीज कि हम शुरुआत करते हैं, बहुत से बच्चे करते हैं सर मोटिवेशन दीजिए, मोटिवेशन दीजिए। मोटिवेशन अगर ठंडी हो जाए तो वही वीडियो फिर से एक बार उठा लो, जिस वीडियो को ने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया था, जिस समय आप लोगों ने शुरू किया था कि मैं आज से बहुत पढ़ाई करूंगा, आज से मैं अपना अचीवमेंट लेने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। तो सभी लोग उसी वीडियो को दोबारा एक बार देख लिया करो,
ठीक है। नई वीडियो के चक्कर में टीचर लाएगा कहां से इतना मोटिवेशन? अरे टीचर मोटिवेशन लाते लाते यहां तक कि अपने वीडियोस के व्यूज और लाइक देखते देखते बेचारा खुद डिमोटिवेट हो जाता है मेरे लाल। उसको कौन मोटिवेट करेगा? उसको कौन मोटिवेट करेगा? वो अपने सब्सक्राइबर देखता है कि 4 साल से पढ़ा रहे हैं और अभी तक देखो सब्सक्राइबर क्या है, इतनी मेहनत करते हैं, कितनी कितनी क्लासेस देते हैं, ठीक है, लेकिन उस पर व्यूज क्या है, उस पर लाइक्स क्या है, तो टीचर तो खुद बेचारा डिमोटिवेट है। आपको क्या मोटिवेट करेगा? तो मोटिवेट अगर कोई कर सकता है तो आप खुद को कर सकते हो। मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूं कि भाई आप क्या कर सकते हो अपनी जिंदगी को और बेहतरीन बनाने के लिए। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी बात बुरी लगी हो तो भाई हाथ जोड़कर मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि किसी की भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य मेरा बिल्कुल नहीं होता। बस इतना चीज जानता हूं कि टीचर वही होता है जो आपकी बुराइयों को, आपकी खराबियों को सुधारने के लिए आपको डांट लगाए और आपकी अच्छाइयों पर और आपके अचीवमेंट पर आपको शाबाशी भी दे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से टीचर वही होता है, क्योंकि हम लोगों ने जितने दिन पढ़ा है कभी टीचर ने हमारे लिए इस तरह से चापलूसी नहीं की जैसा कि बहुत सारे टीचर अपने चैनल्स को चलाने के लिए करते हैं। और वही रीजन है कि आज मैं 4 सालों में, 5 सालों में केवल एक छोटे से ही चैनल में चल रहा हूं। तो अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी होगी तो डिसलाइक कर सकते हो, बिल्कुल भी आप अपने मर्जी के मालिक हो। जिन्होंने वीडियो यहां तक देख ली है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूंगा कि, और प्रभु से ये प्रार्थना भी करूंगा कि ये सारे बच्चे अपने जीवन में सफलता पाएं, क्योंकि इन लोगों ने पूरी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने जीवन का 20 से 25 मिनट मुझे दिया, ये जानने के लिए कि हम अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आज से आप अपने 24 घंटे को 25 घंटे में कैसे बदलने वाले हैं। तो चलो फिर बच्चे लोग पढ़ते रहो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।